वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विक्रम इलेक्ट्रॉनिक में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्रांजिस्टर के ऊपर। ये ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये ट्रांजिस्टर हमारा सर्किट में क्यों लगाया जाता है, ये सही होगा तो क्या बताएगा, ख़राब होगा तो क्या बताएगा, ये कितने प्रकार का होता है, ये सारे हम इसी वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो पहला वर्किंग इसका जानेंगे, उसके बाद टाइप जानेंगे, पिन डिटेल्स, उसके बाद पिन को कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 पिन होता है। मल्टीमीटर से आप कैसे इस पिन के बारे में सारे पिनों को जान सकते हैं कि कौन सा पिन कलेक्टर है, कौन सा बेस है, कौन सा इमीटर है। तो पिन को फाइंड करेंगे और उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है इसका टेस्टिंग। टेस्टिंग कितने प्रकार से इसको हम कर सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर खराबी आती है, वो सारी चीज़ को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट पार्ट आपका बीच से छूट जाए और आप समझ ना पाएँ, फिर आप कमेंट करें कि हम नहीं समझे। तो इसलिए आप वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए बगैर देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका हम समझेंगे वर्किंग क्या है, इसको हम ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल क्यों करते हैं। ट्रांजिस्टर का जो आप लोगों को हम एक सर्किट में दिखा देते हैं। ये 12 वोल्ट चेंज ओवर का सर्किट है। इसके अंदर देखिए ट्रांजिस्टर कुछ इस टाइप का होता है। इसके अंदर भी 3 लेग होता है ट्रांजिस्टर। ये भी एक ट्रांजिस्टर ही है, इस बोर्ड में ये ट्रांजिस्टर है। उसके बाद कुछ बड़े जो हमारे एम्पलीफायर में लग के आते हैं, कुछ NJW सीरीज़ के जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो ट्रांजिस्टर होते हैं। तो आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं। जैसे ये देखिए, कुछ छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं, कुछ मीडियम साइज़ के होते हैं, कुछ बड़े ट्रांजिस्टर होते हैं। एक ये भी एम्पलीफायर में लग के आता है, ये ट्रांजिस्टर जो 3773 जो आता है या 3055 आता है, इस टाइप का भी ट्रांजिस्टर आता है। ये भी एक ट्रांजिस्टर ही है। तो इसका वर्क क्या होता है, इसको हम सर्किट में यूज क्यों करते हैं, तो चलिए हम देखते हैं। इसको हम रख देते हैं साइड में। सबसे पहले हम इसका वर्क समझेंगे कि इसका वर्क क्या होता है, सर्किट के अंदर क्या काम करता है। सबसे पहला इसका जो काम होता है ये एम्पलीफिकेशन का होता है। एम्पलीफिकेशन जो क्या करता है, कमज़ोर सिग्नल को बूस्ट करता है। यानी हम मान लीजिए एक मोबाइल से किसी ऑडियो दे रहे हैं, तो मोबाइल से हमारा ऑडियो क्या होता है, छोटा सा होता है, छोटा कुछ इस तरह से साइन वेव का चलता है। और इसी को क्या करेगा, ट्रांजिस्टर को अगर हम देते हैं तो इसी सिग्नल को ये बड़ा करके देगा। क्या करके देगा, बड़ा करके देगा। तो ये काम होता है इसका। वीक सिग्नल यानी कमज़ोर सिग्नल को, जैसे हम माइक से बोल रहे हैं, माइक से हमारा कितना छोटा सिग्नल आएगा, लेकिन वहीं अगर हम ट्रांजिस्टर को वही सिग्नल दें तो वो क्या करता है, उस ट्रांजिस्टर वो छोटे सिग्नल को बड़ा करके हमें दे देता है। तो पहला जो काम होता है इसका एम्पलीफिकेशन का काम होता है। दूसरा जो काम होता है इसका स्विचिंग का काम होता है। मान लीजिए अगर आपके घर में एक बल्ब लगाएं, ट्यूबलाइट लगाएं, बल्ब लगाएं, कुछ भी लगाओ, इसको अगर हमें बंद करना हो तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक अपने बोर्ड के अंदर, स्विच बोर्ड के अंदर एक स्विच का व्यवस्था करते हैं उसमें। और इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम मैनुअली इसको जाके बंद चालू करते हैं। बंद चालू करते हैं तब जाके ये हमारा LED ऑन ऑफ होता है, ऑन या ऑफ होता है। तो यही इसी काम को अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैनुअली जाके स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो ये हमारा स्विच बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है। लेकिन ये क्या करता है, ट्रांजिस्टर को अगर हम ट्रांजिस्टर का जो बेस पर वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है,
इसके ऊपर जो बेस का वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है वो अगर उसको मिल जाएगा वहाँ पर तो इसको ऑन ऑफ कर देगा। यानी हम वोल्टेज से इसको काम करवा सकते हैं। स्विच ऑन ऑफ का जो काम होता है वो हम इस यहाँ पर वोल्टेज देकर इसको हम ट्रांजिस्टर से ऑन ऑफ करवा सकते हैं। तो दूसरा काम ये है। उसका तीसरा काम जो होता है, तीसरा जो काम होता है इसका ऑसिलेशन का काम होता है। डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपके घर में एक इन्वर्टर सर्किट है, इन्वर्टर है। तो इन्वर्टर का क्या काम होता है? इन्वर्टर के अंदर हम क्या देते हैं? 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी से सप्लाई देते हैं। और वही इन्वर्टर को अगर हम देते हैं तो इन्वर्टर क्या करता है हमारा, यहाँ से 220 वोल्ट एसी आउट कर देता है। यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं, बैटरी से डीसी। बैटरी से हमेशा जो हमें वोल्टेज मिलता है वो डीसी वोल्टेज मिलता है। हमने इन्वर्टर को दिया और इन्वर्टर क्या किया, 220 वोल्ट एसी हमको दे दिया। तो ये काम, इसका ऑसिलेशन का काम भी होता है। डीसी को एसी, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकता है। चौथा जो इसका काम है, रेगुलेशन का काम होता है इसका। रेगुलेशन का काम ये होता है कि सप्लाई को रेगुलेट करता है। मान लीजिए आपके पास 100 वोल्ट का सप्लाई है, कोई सा भी 100 वोल्ट का सप्लाई है, डीसी सप्लाई है। अब इसको मान लीजिए आपके पास सर्किट है जो 50 वोल्ट सपोर्ट करता है, 50 वोल्ट सपोर्ट करता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ट्रांजिस्टर के मेथड से ट्रांजिस्टर को वहीं पे काम में लगाकर हम इस वोल्टेज को 100 वोल्ट को 50 वोल्ट में रेगुलेट यानी कम करवा सकते हैं। कम करवा के लेकर इस सर्किट को देंगे तो ये सर्किट हमारा वर्क करेगा। तो ये चौथा काम है। और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन फ़िलहाल इतना जो ये चारों काम है वो आप लोगों को बेसिक में समझना बहुत अत्यंत ज़रूरी है। और इन चारों को आप समझ गए तो धीरे धीरे आप काम करते जाएंगे इस इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में, तो आपको समझ में आ जाएगी कि और इसका क्या क्या काम होता है। तो अब हम बात करेंगे इसके कितने टाइप होते हैं, दिखता कैसा है, ये आपको हमने पहले ही दिखा दिया कि किस टाइप से ट्रांजिस्टर दिखता है। छोटे बड़े सभी ट्रांजिस्टर आपको हमने दिखाया। दिखता कैसा है ये आपको हमने दिखा दिया कि छोटे बड़े हर तरह के ट्रांजिस्टर आपको हमने यहाँ पर दिखाया इस वीडियो में। तो इसके कितने प्रकार होते हैं, तो इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला एनपीएन और दूसरा पीएनपी। ये 2 टाइप के होते हैं। एनपीएन का जो सिंबल होता है सर्किट डायग्राम के अंदर कुछ इस तरह से होता है। और पीएनपी का जो होता है सर्किट डायग्राम के अंदर वो कुछ इस टाइप से होता है। तो ये एनपीएन का सिंबल है और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल है। इसके अंदर 3 टर्मिनल होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि इसके अंदर 1 2 3 जैसे इस टाइप के जो ट्रांजिस्टर आते हैं उसके देखिए, एक ये जो इसका बॉडी होता है कलेक्टर होता है, इसका एक बेस होता है, एक एमीटर होता है। तो हर ट्रांजिस्टर के अंदर 3 पिन होते हैं। इसके अंदर 1 2 3, इसमें क्या होता है, एक का होता है बेस, एक कलेक्टर होता है, एक एमीटर होता है। इस टाइप से हर ट्रांजिस्टर के अंदर होता है। तो हम यहाँ पर ये जानेंगे कि एनपीएन का सिंबल यानी सर्किट में हम कैसे पहचानें और पीएनपी को कैसे पहचानते हैं। तो आप यहाँ पर गौर कीजिए कि ट्रांजिस्टर का सर्किट जो हमने ड्रॉ किया है उसके अंदर आप लोग गौर कीजिए कि यहाँ पर एक का एरो क्या है, ये बाहर की तरफ निकल रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। और एक का एरो क्या हो रहा है, ट्रांजिस्टर के अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये गौर करने वाली है कि यहाँ पर देखिए एक बाहर की तरफ जा रहा है, एक अंदर की तरफ जा रहा है।
तो जिस ट्रांजिस्टर के अंदर सर्किट डायग्राम में आप कहीं पर भी देखिए, जिस डायग्राम में ये पिन बाहर की एरो बाहर की तरफ आ रहा है, तो वो समझिए आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। क्या है? एनपीएन ट्रांजिस्टर। और जो जो एरो अंदर की तरफ जा रहा है, ट्रांजिस्टर के अंदर की तरफ जा रहा है, वो क्या होता है? पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। तो आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि एनपीएन और पीएनपी की क्या पहचान होती है सर्किट के अंदर, सर्किट डायग्राम के अंदर। तो अब हम ये जानेंगे, तो इसके अंदर जो हमारा टर्मिनल होता है, 3 टर्मिनल होता है इसके अंदर। पहला क्या होता है? बेस, हमने यहाँ पर लिख दिया टर्मिनल बेस। दूसरा जो होता है कलेक्टर, तीसरा जो होता है एमीटर। आपको एक छोटा सा ड्राइंग हम यहाँ पर बना लें। बेसिक अगर ट्रांजिस्टर का होता है तो आप इस एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि ये जो होता है, इसके अंदर क्या होता है हमारा, ये पाइप है हमारा, ये पानी भरा होता है। इसके अंदर क्या होता है? पानी स्टोरेज होता है। पानी यहाँ तक आके रहेगा, लेकिन यहाँ तक आएगा, लेकिन पानी यहाँ से फॉलो नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा? जब तक हम यहाँ पर इसको घुमाएंगे नहीं, तब तक यहाँ पे पानी का फॉलो नहीं होगा। तो यही ट्रांजिस्टर का काम होता है। जो ट्रांजिस्टर के अंदर भी वही कुछ प्रक्रिया होता है। यहाँ पर कलेक्टर पर आकर वोल्टेज, यहाँ पर हम अगर वोल्टेज डालेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज आके रुका रहेगा, तब तक एमीटर से पास नहीं होगा जब तक इस बेस के ऊपर हम कोई वोल्टेज ना दें। अगर हम इस वोल्टेज को देंगे तो ये हमारा क्या करेगा? सर्किट को यहाँ से करंट को फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। ऐसा ही कुछ इस में होता है। तो ये जो हमारा ये पाइप जो आ रहा है, पाइप, ये हमारा क्या है? इसके अंदर कलेक्टर होता है। ये क्या करता है? कलेक्ट करके रखता है। यहाँ पर क्या किया है? पानी को कलेक्ट करके रखा है यहाँ पर। लेकिन कब बेस, जब तक इसका नहीं खुलेगा, ये बेस हो गया, ये नल जो खोलने वाला होता है ये बेस समझिए, और इसका फॉलो जो होगा वो एमीटर होगा। एमीटर होगा। तो कुछ इस तरह से आपको हर वीडियो में आप देखेंगे कि बताया जाता है कुछ इस तरह से, लेकिन इसका यही काम नहीं होता है। आगे चल के हम इस पर डीपली पर चर्चा करेंगे कि ट्रांजिस्टर सिर्फ यही काम नहीं होता है, इसका हम उल्टा भी काम करवा सकते हैं इससे। तो वो सब हम आगे वीडियो में सीखेंगे। पहले जो बेसिक हमारा है, आपके दिमाग से वो आना चाहिए कि बेसिक क्या होता है इसके अंदर। तो सबसे पहले अब इसके अंदर 3 टर्मिनल होता है। एक ये बेस होता है। ये क्या होता है? जिस एरो के ऊपर टर्मिनल की पहचान है, टर्मिनल को हम कैसे पहचानेंगे? जो बेस है या कलेक्टर है, एमीटर है। सर्किट डायग्राम के अंदर यहाँ पर आप देखिए ये बेस होता है, और जिस पर एरो लगा है, जिस पर एरो का निशान बना है, वो क्या होता है? हमेशा एमीटर होता है। क्या होता है? एमीटर होता है। जैसे इसके अंदर क्या है? ये एमीटर है, और जिस पर एरो नहीं लगा है वो क्या होता है? कलेक्टर होता है। तो इसके अंदर भी ये कलेक्टर है, इसके अंदर ये कलेक्टर है, और ये क्या है? ये तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये हमारा बेस है। तो इस तरह से हम टर्मिनलों की पहचान करते हैं सर्किट डायग्राम के अंदर। अब चलिए एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर की पहचान क्या होती है? एनपीएन और पीएनपी की पहचान क्या होती है? सबसे पहले आपके मन में ये आएगा कि हर ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसके अंदर एक एनपीएन है, एक पीएनपी है। इसको हम कैसे फाइंड करें कि ये पीएनपी है या एनपीएन है? तो इसके लिए क्या होता है? हम मल्टीमीटर का यूज करते हैं। ये हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है, इसका हम यूज करते हैं, और इससे पता करते हैं कि हमारा ये एनपीएन है या पीएनपी है। तो इसको चेक करने का मल्टीमीटर से क्या फंडा होता है वो हम यहाँ पर बताते हैं कि एनपीएन है या पीएनपी है।
तो हमने आपको बताया था कि मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में या डायोड के मोड में हम यहाँ पर देखिए आप लोग सेट कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हमने आपको क्या बताया कि हमें ये पता जब पता हो कि हमारा एनपीएन है या पीएनपी है, इसका पता होगा बेस कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है, एमीटर कौन सा है, ये पता होना अगर हो इस ट्रांजिस्टर के अंदर। अभी मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि आपको पता ही होगा, मैं ये कह रहा हूँ जो आपको अगर पता हो तब। जैसे आपको पता है कि हमारा ये इसके अंदर बेस ये है, ये कलेक्टर है, ये एमीटर है, पहला पिन बेस है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेस के ऊपर बेस के ऊपर रेड प्रो रखेंगे। पर हमने बेस के ऊपर ये रेड प्रो रख लिया। उसके बाद कलेक्टर के ऊपर और एमीटर के ऊपर हम मल्टीमीटर का ब्लैक प्रो चेक लगाएंगे। तो कलेक्टर पे यहाँ पे देखिए वैल्यू शो कर रहा है, एमीटर पर वैल्यू शो कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा कौन सा है, ये जो हमारा एक सिंगल क्या आ रहा है यहाँ पर। आप लोगों को समझने का बात ये है, आप लोग इजीली समझ जाइएगा कि यहाँ पर देखिए हमारा एक पिन पर क्या है, ब्लैक लगाते हैं, रेड लगाते हैं, और दूसरे पर क्या है, ब्लैक लगाने से हमारा वैल्यू आ रहा है, और तीसरे पर भी ब्लैक लगाने से वैल्यू आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या समझेंगे, इसके अंदर आप लोग प्रॉपर समझ जाइएगा कि इसके अंदर क्या है, एक पी है, एक हमारा पी है, पी, और उसके बाद दो दो पिन पर क्या आ रहा है, निगेटिव देते हैं, निगेटिव देते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू शो कर रहे हैं। सही है, तो यहाँ पे क्या होगा, एन लिखेंगे और यहाँ पर एन लिखेंगे, ये हमारा एन पी एन है। तो आप लोगों को, हमें लग रहा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को बैक करके देखें, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी यहाँ से। अब क्या होता है, पीएनपी की पहचान क्या होती है। अब यहाँ पर हमने लिख दिया है बेस पर ब्लैक प्रो। यहाँ पर देखिए ये हमारा 1943, ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है। इसके अंदर क्या लिखे हैं हम, बेस पर ब्लैक प्रो रखना है और रेड प्रो को एमीटर और कलेक्टर पर रखेंगे, वैल्यू शो करेगा। यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू शो करेगा। तो क्या समझेंगे हम कि हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो इसके अंदर क्या होगा, हमने इसको फिर से लगा दिया डायोड मोड पे, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, बेस कलेक्टर एमीटर हमने बताया था कौन सा है। तो इसके बेस पर क्या करना है, इसके बेस पर ब्लैक प्रो रखना है, ब्लैक प्रो रख दिया हमने। कलेक्टर पर और एमीटर पर टेस्टिंग करेंगे हम। यहाँ पर कलेक्टर पर देखिए यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है, एमीटर पर वैल्यू शो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर एक एन है और दो पॉजिटिव है, तो पी एन पी है, ये ट्रांजिस्टर पी एन पी है। और जब हमें इसका पता ही ना हो, मान लीजिए हमें एक ट्रांजिस्टर हम ले लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए ये ट्रांजिस्टर है। अब बारीकी से समझने वाली चीज़ है, आप लोग वीडियो को स्किप ज़रा भी ना करें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए ये ट्रांजिस्टर है। अब इसके अंदर हमें पता नहीं है कि ये एन पी एन है या पी एन पी है। वैसे हमें तो पता है होता है, लेकिन आप लोगों को अगर पता ना हो, नहीं पता है, समझिए हमें भी नहीं पता है कि एन पी एन है और पी एन पी है, इसको कैसे समझते हैं। अब ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको जो चेक करने का जो प्रोसेस होता है वो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी एक पिन के ऊपर हम अपना कोई सा भी प्रो रख लेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक एक पर कोई पर वैल्यू हमें बता दे बस। यहाँ पर देखिए हमने इस पर काला रखा, इसके ऊपर रेड रखा, यहाँ पर हमें वैल्यू बता रहा है, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू बता रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको अब इस पर रखेंगे, यहाँ पर वैल्यू नहीं बताया, यहाँ पर वैल्यू बता रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस बेस को, इसको एक जगह लॉक कर देंगे, क्योंकि इससे यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, इसके ऊपर तो नहीं बता रहे हैं हमारा, यहाँ पर वैल्यू बता रहे हैं। यहाँ पर हमारा शायद इस मल्टीमीटर का बैटरी डाउन है, तो थोड़ा देखिए लगाने पर ये ऑफ हो जाता है। इसका बैटरी लो हो रहा है, इसके अंदर देख सकते हैं आप, बैटरी लो का दिखा रहा है। चलिए हम इसका बैटरी पहले चेंज कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं।
तो दोस्तों क्या बताएं कि एक बार तो मीटर में बैटरी ख़त्म हुआ, बैटरी चेंज कर दिए। दोबारा जब वीडियो शूट करने बैठा तो हमने वीडियो पूरा शूट कर दिया और जब वीडियो सेव हुआ तो सेव ही नहीं हुआ, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो कट गया। वो सारा चीज़ हमने वीडियो में बता दिया था, लेकिन अब क्या करें, फिर से आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो जब जब तक आपको बताएंगे नहीं तब तक तो पूरा होगा नहीं। तो चलिए यहाँ पे लिख लिया है हमने, एक बार इसको जल्दी जल्दी में हम बता देते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आए थे, हम वीडियो के उस जगह पर आए थे कि इसके अंदर एनपीएन और पीएनपी का कैसे पहचान करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीमीटर ले लेते हैं। इसके अंदर दो प्रो होता है हर मल्टीमीटर के अंदर, एक ब्लैक एक रेड। अब हमें क्या करना है, एक कोई सा भी प्रो लेकर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक टर्मिनल पर लगाएंगे और दूसरे टर्मिनल पर लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पर शो कर रहा है, दूसरे पे शो नहीं कर रहा है, वैल्यू शो नहीं कर रहा है मल्टीमीटर, एक पर शो कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, हमारा क्या बनता है, ये ध्यान दीजिए आप, इस टर्मिनल को यहाँ पर लगाने से यहाँ पर वैल्यू शो कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम इस टर्मिनल को यहाँ पर, जैसे हम इसको लॉक किए थे, अब यहाँ पर हम इसको लॉक कर लेंगे, बीच वाले टर्मिनल पर लॉक कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस टर्मिनल से यहाँ पे तो वैल्यू बता रहा है, अब क्या करेंगे, इस टर्मिनल को यहाँ पर लगाएंगे हम, दूसरे इस साइड वाले टर्मिनल पे। यहाँ पे देखिए ये हमारा वैल्यू शो कर रहा है, मतलब इसके अंदर दो पॉजिटिव है और एक निगेटिव। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर कौन सा हुआ, दो पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो इसके ये हमारा ट्रांजिस्टर हुआ पीएनपी ट्रांजिस्टर हुआ। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए आप, ये ट्रांजिस्टर हमारा, एक और ट्रांजिस्टर हम चेक करके आप लोगों को दिखाते हैं। इसके अंदर ये हमारा ट्रांजिस्टर है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, किसी एक प्रो को हम यहाँ पर लगा लिए, दूसरे प्रो को यहाँ पर लगाएंगे, दूसरे पे नहीं आ रहा है, ये यहाँ पर भी लगाने पे नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे, हम इस प्रो को हम अब यहाँ पर लेकर आएंगे। अब लोग कंडीशन समझ लीजिए यहाँ पर। अब क्या कर रहे हैं, हम इस रेड प्रो को यहाँ पर लगा रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू हमारा शो कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू शो नहीं कर रहा है। इस टर्मिनल को हम यहाँ पर लॉक कर लेंगे। ठीक, अब इस टर्मिनल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे एक बार, यहाँ पर वैल्यू शो कर रहा है, इधर भी वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके अंदर दो निगेटिव से आ रहे हैं, दो टर्मिनल पे निगेटिव बता रहा है, एक पे पॉजिटिव। तो इसके अंदर दो निगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ये तो हम फाइंड कर लिए। इसके अंदर बेस, कलेक्टर और एमीटर कैसे फाइंड करना है ये समझिए आप। अब हम क्या करेंगे, टर्मिनल के अंदर दोनों टर्मिनल को हम, मान लीजिए हमें ये बताना है बेस कलेक्टर और एमीटर क्या है, इसमें टर्मिनल कौन सा है नहीं पता है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक टर्मिनल को यहाँ पर रख लेंगे, इसको हम चेक करेंगे, यहाँ पे हमें बता रहा है, ठीक है, यहाँ पे नहीं बता रहा है। अब क्या करेंगे, हम इस टर्मिनल को यहाँ पर, इस टर्मिनल पे, दूसरे टर्मिनल पे, ट्रांजिस्टर के दूसरे टर्मिनल पे लॉक कर लेंगे, और यहाँ से हमें बता रहा है, यहाँ से दोनों पे बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, एक जिस पर से हमें दोनों पे वैल्यू बता रहा है, आप लोग नोट कीजिए, इस टर्मिनल से हमारा दोनों पे वैल्यू बता रहा है, मतलब ये जो हमारा टर्मिनल है वो क्या है, बेस है। ठीक है, बेस टर्मिनल है। इसके बाद हम यहाँ पर ये भी फाइंड कर लेते हैं कि इसका कलेक्टर और एमीटर क्या होता है। तो आप लोग लिख लीजिए कि इसके अंदर देखिए आप, वैल्यू पे ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे कितना वैल्यू दिखा रहा है, 682, और इस पे कितना दिखा रहा है, 687। अब क्या हो रहा है, इसके अंदर एक दिखा रहा है 682, एक दिखा रहा है 687। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, हमें देखना है ये कि इसके अंदर जो हमारा सबसे ज़्यादा वैल्यू है, ज़्यादा वैल्यू कौन सा है, 687। तो 687 जो होता है, जो ज़्यादा वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो टर्मिनल हमारा होगा एमीटर का टर्मिनल होगा। तो ये हमारा एमीटर का होगा। तो एमीटर कौन सा है, यहाँ पर देखिए वैल्यू, यहाँ पर ये देखिए 685 दिखा रहे हैं, और इस पर कितना दिखा रहा है
681। मतलब ये जो हमारा है ज़्यादा वाला, जिस पे रीडिंग हमारा ज़्यादा आएगा वो क्या होगा, एमीटर। तो इस साइड का एमीटर है। यहाँ पर देखिए, ये हमने फ्रंट से इस ट्रांजिस्टर को देखिए, ये जहाँ पे नंबर लिखा होता है उसका ये है, यहाँ पर फ्रंट हमने लिख दिया है। तो ये जो है हमारा ज़्यादा जो रीडिंग दिखा रहा है वो क्या होता है, एमीटर होता है। और कम रीडिंग जो दिखा रहा है वो हमारा बेस होता है। तो आप लोग इस चीज़ को समझ गए। अब इसको चेक करने का जो हमारा फार्मूला होता है वो ये होता है कि पहले बेस टू कलेक्टर और बेस टू एमीटर हमें चेक करना है। तो मान लीजिए हमें इसका बेस पता है कि ये हमारा बेस है, क्योंकि इससे हमारा क्या हो रहा है, इस पर हमारा लगाने से दोनों टर्मिनल पे बता रहा है, वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कौन है, बेस। बेस टू कलेक्टर हम चेक करते हैं इसको, बेस टू कलेक्टर कौन सा, ये है, तो ये चेक करेंगे। ठीक है, ये हमारा वैल्यू शो कर रहा है। इस पर बीप ऊप नहीं आना चाहिए, बीप जैसे आएगा साउंड, जैसे ये टर्मिनल को हम देखिए यहाँ पर चिपकाते हैं, बीप दिखा रहा है, साउंड आ रहा है, वो अगर आ रहा है तो आप समझिए ये इंटरनली शॉर्ट हो चुका है। वो सब हम आगे देखेंगे इस वीडियो में, कैसे क्या शॉर्ट होता है, क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए कलेक्टर पे चेक किए हम, एक रीडिंग आ रहा है, एमीटर पे चेक करेंगे, दूसरा रीडिंग आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, बेस के ऊपर अभी हमने रेड रखा था, अब ब्लैक रख लेते हैं। यहाँ पर दोनों पे चेक करेंगे, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए। ये अगर कोई वैल्यू आ रहा है तो समझिए आपका ख़राब है, अन्यथा आपका ये बराबर एकदम सही है। तो ये हम समझे। अब हम चलते हैं, एक सर्किट ड्रॉ किए हैं हम यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं ये 3 वोल्ट का सर्किट बैटरी है, और यहाँ पर हमने एक NPN ट्रांजिस्टर ड्रॉ किया है। तो आप देख सकते हैं बाहर की तरफ हमारा एरो जा रहा है, मतलब ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है। इसके कलेक्टर पे हमने पॉजिटिव लाइन दे दिया है, पॉजिटिव वायर, आपको दिख नहीं रहा है, एक मिनट। यहाँ पर हमने देखिए, यहाँ पर 3 वोल्ट का हमने बैटरी दिया है, और इसके पॉजिटिव को हम क्या किए हैं, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जो दिए हैं। एमीटर पे क्या किए हैं, बॉल LED जो होता है इसके अंदर एक कैथोड एक एनोड होता है। LED का जो सिंबल होता है कुछ इस तरह से होता है, डायोड की तरह। आप लोगों ने अगर हमारे डायोड वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं चैनल पे जाके। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो हम दिए इसके इस पर पॉजिटिव हम दे दिए, ये LED का सिंबल होता है सर्किट के अंदर, सर्किट डायग्राम के अंदर, और ये हमारा निगेटिव है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, निगेटिव वायर लेकर सीधा निगेटिव को दे दिया बल्ब में, और पॉजिटिव पे क्या किया, एमीटर को जोड़ दिए। अब यह सर्किट काम करेगा, नहीं करेगा। जब तक इसके बेस के ऊपर हमारा कनेक्शन नहीं देंगे पॉजिटिव का, तब तक ये काम नहीं करेंगे। तो ये हमने क्या किया, बेस पर इसको एक सिग्नल दे दिया, यानी वोल्टेज दे दिया। तो ये क्या किया, अब क्या करेगा, इस कलेक्टर और एमीटर को शॉर्ट कर देगा इंटरनली, तो ये LED हमारा ग्लो हो जाएगा। NPN ट्रांजिस्टर के अंदर बेस के ऊपर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ये देखिए बेस होता है P, यानी पॉजिटिव ही हमेशा, किसी भी हाल में उसको पॉजिटिव ही चाहिए, तभी ये इन दोनों को टर्मिनल को शॉर्ट करेगा। कलेक्टर और मीटर को तभी शॉर्ट करेगा जब इसके बेस पर हमारा, इसके ऊपर बेस के ऊपर हमारा पॉजिटिव सप्लाई आएगा। निगेटिव देंगे तो कुछ नहीं करेगा, इन दोनों को टच नहीं करेगा वो। जब पॉजिटिव देंगे तो इन दोनों को टच कर देगा अंदर से, और यहाँ से जो हम करंट देंगे वो करंट हमारा फॉलो कर जाएगा। कुछ इस टाइप से ट्रांजिस्टर काम करता है। और कलेक्टर के ऊपर हमेशा पॉजिटिव आता है NPN ट्रांजिस्टर के अंदर। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, NPN ट्रांजिस्टर के अंदर बेस पर पॉजिटिव, कलेक्टर पर पॉजिटिव और एमीटर पर निगेटिव सप्लाई दिया जाता है। और PNP के अंदर बेस पर निगेटिव, कलेक्टर पर निगेटिव और एमीटर पर पॉजिटिव। इन चीज़ों को हम यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक PNP सर्किट बनाया हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव वायर ले जाकर हम सीधा LED के एनोड पे जोड़ दिए, एनोड पर जोड़ दिया, पॉजिटिव डायरेक्ट मिल गया इसको। अब क्या हो रहा है, यहाँ से निगेटिव क्या करें, निगेटिव ट्रांजिस्टर ये PNP है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो
पीएनपी में कलेक्टर जो होता है, कलेक्टर के ऊपर क्या दिया जाता है? नेगेटिव सप्लाई। तो यहाँ पर हमने बैटरी के नेगेटिव सप्लाई दे दिया है यहाँ से, और एमीटर को क्या किए? एलईडी के कैथोड से जोड़ दिए नेगेटिव से। तो यहाँ पर अब क्या होगा? यहाँ से हम क्या करेंगे? एक सप्लाई यानी नेगेटिव से माइनस को ले जाकर यहाँ पर पीएनपी के बेस पर देंगे, क्योंकि उसको माइनस हमेशा चाहिए। तो इसके माइनस पर हमेशा दे दिए, तब ये क्या करेगा? कलेक्टर और एमीटर को शॉर्ट कर देगा, इंटरनली चिपका देगा। अब ये क्या होगा? नेगेटिव इधर से घूमकर और ये एलईडी को मिल जाएगा, और पॉजिटिव एलईडी को यहाँ से मिल रहा था। अब एलईडी क्या होगा? हमारा ग्लो कर जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ तो दो बार हमारे साथ प्रॉब्लम आ गया। इस सारी बातों को हम बता चुके थे एक बार वीडियो में, फिर से दोबारा हमें वीडियो शूट करके आप लोगों को बताना पड़ा। तो इसके ऊपर हमारा जो वीडियो आएगा, अगला वीडियो जो आ रहा है, वो आ रहा है जो 2 टाइप से हम इसको कैसे काम करवाते हैं, एक बार पॉजिटिव से, एक बार निगेटिव से, और 2 टाइप से इसको भी हम काम करवा सकते हैं। वो सारी बातों को ये डीपली यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, और हम आपको ये बता रहे हैं अगले वीडियो में। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि अगला वीडियो जल्दी आए, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि छोटा चैनल है, ग्रो हो इसको कीजिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।